हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैटकॉम लैब। आज हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में बात करते हैं कि आइसोमेट्रिक की ड्राइंग क्या होती है और उसको बनाने के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आइसोमेट्रिक वो ड्राइंग होती है जो देखने में एक 3D ड्राइंग्स लगती है, बट एक्चुअल में वो 2D ड्राइंग्स होती है। रीज़न ये होता है कि आइसोमेट्रिक की जो ड्राइंग का एंगल होता है वो हर एंगल 30 डिग्री एंगल्स पे बनता है, तो देखने में मुझे क्या लगता है कि वो एक 3D ड्राइंग है, बट एक्चुअल में वो 2D ड्राइंग होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ड्राइंग के लिए कि अगर हमें कोई फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करना है जो कि एक 3D व्यू की तरह नज़र आए, एक 30 डिग्री एंगल्स पे बना के, कोई किचन, कोई बेडरूम या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया अगर हमें डिज़ाइन करना हो, या दैट मीन्स कि हम लोग एग्जांपल ले, अगर कोई टीवी यूनिट है या कोई वार्डरोब है, कोई फर्नीचर है, अगर उसको भी अगर हमें डिज़ाइन करना होगा आइसोमेट्रिक में तो किस तरह करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं लाया हूँ आपके लिए कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग का क्या कॉन्सेप्ट है और हम लोग कैड ड्राइंग में किस किस रूल्स को फॉलो करके उसको हम लोग बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपसे हमेशा कहता हूँ और अभी भी कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जितना हो सके आप करिएगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि हमारा चैनल उन बच्चों तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे जिनको नीड है, जो अभी बेसिक लर्नर हैं, वहाँ उन तक पहुँचे ये सारी नॉलेज। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो में। तो सबसे पहले करना क्या है कि आइसोमेट्रिक की जो ड्राइंग होती है वो 30 डिग्री एंगल्स पे होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, इस ड्राइंग पे काम करने के लिए हमें कुछ थंब रूल होते हैं। अब वो थंब रूल क्या होते हैं, अगर हम बात करें उनके थंब रूल की, तो वो थंब रूल ये होते हैं कि इसकी कुछ सेटिंग्स करना होती है हमें, कि हम लोग जो नॉर्मल वर्किंग करते हैं, मतलब कि हम लोग जितनी भी वर्किंग कैड में करते हैं, जो भी ड्राइंग बनाते हैं, वो कहलाता है रेक्टेंगुलर स्नैप, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1 कि ऑटोकैड में हमारी जितनी भी वर्किंग होती है वो एक रेक्टेंगुलर स्नैप में होती है, और दूसरा होता है आइसोमेट्रिक स्नैप। दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्नैप इन ऑटोकैड? So we can say that there are 2 types of snaps in AutoCAD. First is called rectangular snap and second is called isometric snap. तो isometric snap में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं, आप लोग इनको नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि DS एंटर करना है, और DS का मतलब होता है यहाँ पे ड्राफ्टिंग सेटिंग। DS एंटर करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा स्नैप एंड ग्रिड, और स्नैप एंड ग्रिड में हमको मिलेगा स्नैप टाइप। तो पहले तो हम ये वाला स्टेप फॉलो कर लेते हैं कि DS एंटर करने के बाद स्नैप एंड ग्रिड और स्नैप टाइप। मैंने यहाँ पे DS कमांड में टाइप करके एंटर किया है, तो हमें यहाँ पे एक विंडो पॉपअप होगी। तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आएगा, ड्राफ्टिंग सेटिंग, उसके जस्ट नीचे हमें मिलेगा स्नैप एंड ग्रिड, और उसके जस्ट नीचे अगर आप कर्सर को यहाँ पे लेके आओगे देन यू कैन फाइंड द स्नैप टाइप ऑप्शन। स्नैप टाइप ऑप्शन में हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट इज ग्रिड स्नैप and second is rectangular snap and third one is isometric snap। अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कि 2 स्नैप पे काम करते हैं हम लोग। एक तो रेक्टेंगुलर स्नैप होता है, दूसरा हमारा आइसोमेट्रिक स्नैप होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्किंग होती है रेक्टेंगुलर स्नैप में। अभी हमारा काम क्या होगा, अभी हम लोग काम कर रहे हैं आइसोमेट्रिक स्नैप पे, तो हम आइसोमेट्रिक स्नैप पे क्लिक करना है, देन ओके करना है, सेलेक्ट आइसोमेट्रिक स्नैप एंड ओके। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, इन पॉइंट को कभी ना भूलना जब भी आइसोमेट्रिक में अगर आप काम कर रहे हो। पहली चीज़ है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ऑफसेट कमांड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ड्राइंग में। नंबर 2 पॉइंट, कॉपी कमांड का यूज़ करना है, मतलब ऑफसेट कमांड के बजाय हमें कॉपी कमांड CO एंटर यूज़ करना है। नंबर 3 पॉइंट, इसके हर एंगल 30 डिग्री होता है। जब हर एंगल 30 डिग्री होता है तो फिर ऑब्वियसली हमें एंगल को चेंज करना पड़ेगा। एंगल को चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कमांड होता है F5। बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो फंक्शन की FN की जो विंडो के पास होती है, स्पेस बार के पास ऑल्ट विंडो एंड विंडो के पास FN, फंक्शन की प्रेस करके F5। अगर आप PC में काम कर रहे हैं देन यू कैन यूज डायरेक्टली F5 की विदाउट एनी फंक्शन की। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स कर ली है
आइसोमेट्रिक की, और मैं UN एंटर करने के बाद इसकी सेटिंग कर लेता हूँ आर्किटेक्चर और इंचेस। ये तो ऑब्वियसली मैं अपने कई वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी मीटर और इंचेस की कब सेटिंग करते हैं। आर्किटेक्चर इंचेस करने के बाद मैंने यहाँ पे एक नोटिस करा है कि जब हमने आइसोमेट्रिक की सेटिंग कर ली तो हमारा जो कर्सर है वो ग्रीन और रेड में चेंज हो गया। आप समझ जाना जब ये कंडीशन आए तो हम आइसोमेट्रिक में आ गए हैं, आइसोमेट्रिक में एंटर हो गए। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक ड्राइंग की बात करते हैं। अभी जो मैं डिज़ाइन करने जा रहा हूँ ना, वो एक फ्रंट एलिवेशन है एंड कोई भी डायमेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन के साथ बनाना तो बहुत इजी होता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए इस चीज़ को लाया हूँ ताकि अगर आप किसी भी ड्राइंग को एज्यूम करके, उसकी डायमेंशंस को एज्यूम करके बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द ड्राइंग, कि विदाउट एनी डायमेंशन देन हाउ यू कैन डिज़ाइन दैट ड्राइंग। कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है, आपको बस स्टैंडर्ड डायमेंशंस एज्यूम करनी है एंड फॉलो करना है स्टेप्स को। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये है हमारा हाइट। 3 फ्लोर है, 1 2, मतलब 1 फ्लोर ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया, 3 फ्लोर है। 3 फ्लोर का मतलब क्या होता है कि एक साइज बिल्डिंग की कितनी होती है, मान लो आप कहोगे 10 फीट या 11 फीट, 12 फीट मान लो, कोई भी एक साइज ले लो, मैं 11 फीट ले लेता हूँ। नंबर 1 पॉइंट हमने क्या लिया, ये टोटल हाइट ले ली 11 फीट। नंबर 2 पॉइंट, ये जो गैपिंग दी है इसको हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है, हम अपनी डायमेंशन से एज्यूम कर रहे हैं स्टैंडर्ड। आपकी अगर खुद की ड्राइंग है और उसमें डायमेंशन मेंशन है तो आप उसको फॉलो करना, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑर्थो हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा ऑन रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। ऐसा मत करना कि ऑर्थो ऑफ कर दोगे तो ड्राइंग उसकी पैरेलल नहीं बनेगी, ठीक है ना, डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं लेगा। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक हाइट ले रहा हूँ 11 फीट, और इसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लो 4 3 12 3 15 18 फीट ले लेते हैं, ठीक है ना, 18 फीट या 16 फीट, अभी वो देखते हैं बाद में, 16 फीट ले लेते हैं, 11 फीट ये हो गया। मैंने क्या करा, एक नॉर्मल सा मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया आपका 11 फीट बाई 18 फीट पे। ये हमारा क्या हुआ, ग्राउंड फ्लोर हो गया, ठीक है ना। अभी वो कुछ नहीं, सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर। नीचे इन्होंने कुछ देखो डेप्थ छोड़ी है, लाइक हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने प्लिंथ वगैरह दिया होगा, तो हम लोग उसको कितना ले लें, हम लोग ले लेते हैं 1 फीट ले लेते हैं, इनफ है, एक्सटेंड कर लो। ओके, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भूल गया था। मैंने कहा था कॉपी कमांड यूज़ करना है, ऑफसेट नहीं यूज़ करना है। रीज़न क्या होता है कि अगर हम ऑफसेट ओ एंटर करके 1 फीट करेंगे तो देखो ऑफसेट तो करेगा बट बिल्कुल इक्वल, उसके पैरेलल नहीं आएगा, बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया, क्लियर हो गया होगा कि ऑफसेट क्यों यूज़ करते हैं। अब कॉपी कैसे करना है, सेलेक्ट करके CO एंटर, पॉइंट स्पेसिफाई करके डायरेक्शन और डिस्टेंस एंटर, सिंपल सी बात है। बाकी को मैं यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ EX डबल एंटर के थ्रू। विंडो में कुछ सिल हाइट छोड़ी है, तो हम लोगों को पता है सिल हाइट होती है 2 फीट, तो 2 फीट हाइट ले लेते हैं कॉपी करके। मैं सारे सिर्फ कॉपी कमांड और डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, याद रखिएगा इस बात को। यहाँ से कितना गैप छोड़ना है, मैं यहाँ से गैप छोड़ना चाहता हूँ अप्रॉक्स 1 फीट 6 इंचेस, इनफ है। ओके, एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम करते हुए चलेंगे ताकि डायग्राम बिल्कुल क्लियर नज़र आए। विंडो की चौड़ाई कितनी लेनी है, इसकी विड्थ ले लेते हैं 3 फीट, इनफ है। विंडो की हाइट कितनी लेनी है, विंडो की हाइट ले लेते हैं 4 फीट या थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 6 फीट काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि डायमेंशन एज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डायमेंशंस हम अपने अकॉर्डिंग ही काम करेंगे इसमें। तो ये मैंने एक विंडो निकाल दी। अब इस विंडो को इन्होंने थोड़ा सा 3D इफेक्ट में शो कराया है। करना कुछ नहीं है कि इन एजेस को, इन लाइनों को कॉपी कर देना अंदर की तरफ। कोई भी साइज ले लेना, मैं ले लेता हूँ 3 इंचेस ले लेता हूँ, मतलब हम इनको अंदर की तरफ कॉपी कर रहे हैं 3 इंच। इसके कॉर्नर को ज्वाइन करा देना।
ज्वाइन करा दोगे तो क्या होगा, एक 3D इफेक्ट की तरह हमारी विंडो नजर आएगी। अब बात आती है नंबर 2 की विंडो का गैप कितना छोड़ा जाएगा। चलो हम लोग गैप छोड़ते हैं 1 फीट। 1 फीट हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 1 फीट 6 इंचेस इनफ है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसी विंडो को कॉपी करूँगा, CO एंटर से कॉपी करूँगा, क्योंकि बार बार इतना लेंथी काम करना ही नहीं है कि हम उसको एक एक पार्ट को बैठ के बनाएंगे। CO एंटर, ये पॉइंट पकड़ा और यहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ पे आ गया। ओके, देन फिर मैं कॉपी करता हूँ तीसरी विंडो के लिए, सेम इक्वल गैप 1 फीट 6 इंचेस। देन अगेन सेलेक्ट करो, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करा, CO एंटर, इस पॉइंट से उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो लो बन गया हमारा ग्राउंड फ्लोर की विंडो इजीली। बीच में पार्टीशन दिया है। अब विंडो का डिज़ाइन यार आप कुछ भी ले सकते हो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। विंडो का डिज़ाइन आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो, कोई भी साइज़ आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके देखता हूँ, लेफ़्ट राइट मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक 6 इंचेस इनफ है। ये पार्टीशंस हमारे हो गए विंडो के। अब इन्हीं पार्टीशंस को हम सेलेक्ट करेंगे CO से और इसको हम सेंटर टू सेंटर प्लेस कर देंगे इजीली। ये लो बन गया हमारा ग्राउंड फ्लोर। अब जब ग्राउंड फ्लोर मैंने बना लिया तो यार बाकी तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी तो हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो एक काम करो, मैं यहाँ से इन लाइनों को रिमूव कर रहा हूँ ताकि सिलेक्शन करने में ये बॉटम तक ना आए, सिर्फ ऊपर पार्ट तक रहें। ओके, तो अब मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके यहाँ से एक छोटे छोटे पार्ट को भी सेलेक्ट करना है कि कोई भी छूटने नहीं पाए। देन CO एंटर करना और यहाँ से उठाना, ऊपर रखना, इसके ऊपर रखना। ये लो रेडी। एक काम करते हुए चलते हैं, विंडो को लेयर पे डालते हुए चलते हैं। देखो लेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी लोगों को पता चल गया है अब तक काम करते करते। इसको डिफरेंट लेयर पे डालो, लेयर का यूज़ करो। फ्रेशर हो, बिगनर हो तो प्लीज़ इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट हैं, उनको आप फॉलो करो धीरे धीरे, ठीक है ना। देखता क्या हूँ मैं कि बच्चे बस स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बस सोचते हैं AutoCAD में ड्राइंग बना दी और हमने जंग जीत ली, बन गए हैं बहुत बड़े ज्ञानी। बट ऐसा नहीं है, आप लोगों को बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे फोकस करना है इसमें। तो ये रेडी हो गया हमारा पूरा एक साइड का पोर्शन, ठीक है। अब आती है नंबर 2 पॉइंट। ये अगर मैं इस वाले पार्ट को दिखाऊं, कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं, ये पार्ट, ठीक है। तो इसकी डायमेंशंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, चलो हम लोग 10 फीट ले लेते हैं। 10 फीट हम लोग लेते हैं। 10 फीट ये हो गया और प्लिंथ लेवल हम लोगों ने जो लिया था वो प्लिंथ लेवल हम लोग यहाँ से ले लेते हैं 10 फीट और इसको ज्वाइन करा देते हैं। देखो हाइट की बात रहेगी तो हाइट तो सेम ही रहेगी, हाइट से तो कोई मतलब ही नहीं है। इसको बस ऊपर तक ले जाना है और यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है, सिंपल सी बात है। इस एक्सेस को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो हमारी स्लैब की लाइन है इनको ज्वाइन करा लो ताकि पता तो चले कि हमारा फ्लोर कहाँ तक आ रहा है। ओके चलो ठीक है। डोर की बात करते हैं। डोर कैसे बनाएंगे, हम लोग डोर को देंगे सेंटर में। मतलब एक काम करो, सेंटर से एक लाइन ले लो 7 फीट पे, उसे कॉपी कर लो। कितने फीट का देना है आप साइज ले लो, मैं 3 फीट ले रहा हूँ तो 1.5 फीट लेफ्ट और 1.5 फीट राइट में। इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ। ओके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डोर तो देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं अंदर की तरफ 3-3 इंच। मैंने कहा था ना आइसोमेट्रिक में आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहो वैसे डिटेलिंग को ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ से हम इसको ऐसे और यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके ऐसे इस डायरेक्शन में यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। आई थिंक ये पार्ट गलत है, कुछ ऐसे आएगा। ओके तो इतना करने के बाद अगर हम ड्राइंग में देखेंगे तो ड्राइंग में यहाँ पे एक वेंटिलेशन का पार्ट दिया हुआ है डोर के जस्ट ऊपर वाले पार्ट पे, ठीक है।
दो वेंटिलेशन दिए हुए हैं यहाँ पे। करना क्या है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक प्रोजेक्टेड एरिया है हमारा। यहाँ पे एक प्रोजेक्शन दिया है इन्होंने इस वेंटिलेशन के जस्ट ऊपर। पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले पॉइंट से कॉपी करते हैं नीचे कितना साइज आपको रखना है इस वेंटिलेशन का। तो हम लोग ले लेते हैं इस वेंटिलेशन का साइज अप्रॉक्स 1 फीट, और यहाँ से भी हम इसे कॉपी कर लेते हैं 1 फीट 6 इंच। डोर से ऊपर हमारा रहेगा ये पोर्शन, ठीक है। दो हैं तो एक काम करते हैं, एक सेंटर लाइन ले लो। मैं चाहता हूँ कि सेंटर में इसको क्रिएट करना, पहली चीज़ तो ये है। और कुछ गैप दिया हुआ है तो ठीक है। गैप की अगर हम बात करें तो हम लोग अप्रॉक्स 10 इंचेस छोड़ सकते हैं बोथ साइड। सेंटर से लाइन ड्रॉ करके लेफ्ट और राइट 10 इंचेस हम वहाँ से छोड़ देंगे, और यहाँ से जो गैप बचेगा वहाँ से हम लोग इसको ले सकते हैं अप्रॉक्स 1 फीट 6 इंचेस, और यहाँ से भी हम कॉपी कर सकते हैं इसको 1 फीट 6 इंचेस पे, ठीक है। दो पार्ट हमारे वेंटिलेशन के निकल आए इक्वल सेंटर में। जरा इसको हम ट्रिम करके देखते हैं। जब एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करेंगे तो कुछ ये सेक्शन नज़र आएगा हमारा। ड्राइंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ऑब्वियसली इसमें भी डायमेंशंस मेंशन नहीं है तो मैं अपने अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ। हमारा मेन फोकस है कि ड्राइंग्स बनाते कैसे हैं। यू कैन एज्यूम योर ओन डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। अब करना क्या है यहाँ पे कि गैपिंग को थोड़ा सा कम कर लो। ये जो मैंने गैपिंग यहाँ पे ली है, हम इस गैपिंग को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मूव करा दूंगा अप्रॉक्स 3 इंचेस, और इस वाले पार्ट को भी मूव करा दूंगा 3 इंचेस इस साइड में, ठीक है। अब वेंटिलेशन देना है मुझे। अब वेंटिलेशंस के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको हम डायरेक्शन चेंज करके जो हमारा स्लैब जा रहा है वहाँ पे हमें अटैच कर देना है इस तरह, ठीक है। अटैच करने के बाद अगर हम देखेंगे उसमें कुछ थिकनेस है, अगर आप यहाँ पे देखोगे उसमें यहाँ पे कुछ थिकनेस दी हुई है, तो हम उसकी थिकनेस के लिए उसी लाइन को कॉपी करके नीचे लाएंगे अप्रॉक्स 3 इंचेस पे, और इसी पार्ट को फिर हम यहाँ तक एक्सटेंड करा देंगे। और अगर हमें 3D इफेक्ट देना है तो कॉर्नर्स को हम स्ट्रेट लेके चलेंगे कुछ इस तरह, ओके। अब अगर मैं देखूंगा इसको तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ पार्ट थोड़ा सा वेंटिलेशन के बाहर निकला हुआ है। तो अब आप कितना निकालना चाहते हो, तो चलो हम ट्राई करते हैं। अप्रॉक्स 6 इंचेस काफ़ी है, 6 इंचेस देन 3 एंड ज्वाइन। तो अब इन दोनों लाइंस को हम क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लाना पड़ेगा इस तरह, ओके। और 6 इंचेस हम इधर भी एक्सटेंड करेंगे बोथ साइड। आपको सिर्फ एक साइड बनाने में प्रॉब्लम आएगी, दूसरी साइड आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। रीज़न क्या होगा, रीज़न ये होगा क्योंकि हम इसको कॉपी करेंगे, बनाएंगे नहीं। अगेन 6 इंचेस एंड 3 इंचेस लिया था आई थिंक। F5 डायरेक्शन, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, ओके। तो अगर हम ड्राइंग को देखेंगे देखो कुछ इसी तरह बना है हमारा, और जो पार्ट हमारा ड्राइंग के अंदर आ रहा है ना उसको हम ट्रिम कर देंगे, क्योंकि अगर हम 3D में किसी चीज़ को देखेंगे तो वो चीज़ अगर उसके अंडर कवर हो रही है तो ऑब्वियसली उसको हाइड दिखाना ही पड़ेगा हमें, हाइड है वो पोर्शन। अब इसको भी तो हमें दिखाना पड़ेगा ना 3D इफेक्ट को, 3D वॉल की तरह। तो आप अपनी डायमेंशन से ले लो। तो मैं काम करता हूँ, मैं 2 इंचेस पे इसको भी कॉपी कर देता हूँ। इसके कॉर्नर्स को मैं यहाँ से ज्वाइन करा दूंगा, इसके कॉर्नर टू कॉर्नर इसको ज्वाइन करा दूंगा, और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। तो अब लग रहा है कुछ वेंटिलेशन का पार्ट, और इसी को पकड़ के मैं CO एंटर करूँगा, कॉर्नर टू कॉर्नर प्लेस कर दूंगा। इस तरह हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो कंप्लीट हो गया हमारा ये सेक्शन। इस लाइन को रिमूव कर दो, इसका कोई काम नहीं रह गया, और यहाँ पे मिला दो।
अब हमें नोटिस क्या करा है कि सेम चीज़ ऊपर गई है। ओके, तो आप पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, CO एंटर करो और इसके सेंटर पॉइंट से पकड़ के जहाँ जहाँ सेंटर पॉइंट आ रहा है वहाँ वहाँ क्लिक करो। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इन केस अगर आपको सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा, हमको बिल्कुल एक्यूरेट कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ मैं कॉपी करके कि हमें इस पॉइंट से उठाना है, इस पॉइंट पे रखना है और इस पॉइंट पे रखना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आ गया बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर। और हाँ, ड्राइंग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखो अगर तो इन्होंने यहाँ पे कुछ विंडो के नीचे दिया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो अपनी कंप्लीट ड्राइंग आप किसके लेवल में लोगे, विंडो के लेवल में ले लो। तो मैं काम कर रहा हूँ विंडो के लेवल में ले लेता हूँ, क्योंकि चीज़ें अगर मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक्यूरेट बने। यहाँ से F5 से डायरेक्शन एंड इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ इस पॉइंट पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल विंडो के लेवल में आनी चाहिए वो चीज़। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा। टाइम टेकिंग है पार्ट, बोरिंग है पार्ट। अब ऑटोकैड में ड्राइंग बनाना तो थोड़ा ऑब्वियसली इसमें बोरिंग तो होता ही है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि उसको स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमने वही पॉइंट ट्रैक करा, एक्स्ट्रा लाइंस को हमने रिमूव कर दिया, तो हमारा ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया डायमेंशंस के साथ में। वही चीज़ हम यहाँ पे भी करते हैं। आप एक काम करो, वेंटिलेशन की जो लेयर है हमारी उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं यहाँ पे, लाइक इस वाले पार्ट में, और इसको हम यहाँ से मैच करा देंगे यहाँ पे हर एक वेंटिलेशन को अलग अलग। तो हमने इसको यहाँ पे मैच करा दिया, ये मैच हो गया। ओके, अब क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट हमारा ये वाला आता है। अब ये 3D में दिख रहा है हमें, ठीक है ना। अब 3D में दिख रहा है तो ऑब्वियसली कोई चीज़ बिल्डिंग होगा उसका लेवल तो सेम होगा, बट हम करना क्या है कि अब लेवल सेम है तो उसको हम यहाँ तो सेम दिखा नहीं सकते, कुछ गैप तो हमें छोड़ना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से उसका लेवल इस डोर से ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 कितना लेते हैं एक बार देख लेते हैं। 2 विंडो है हमारे पास, तो 2 विंडो हैं, तो 2 विंडो का मतलब है हम इसको ले लेते हैं अप्रॉक्स 10 फीट ले लेते हैं, काफ़ी है। लेवल वही रहेगा हमारा, मतलब कि हाइट वगैरह तो सेम ही रहेगी, हाइट में तो कोई डिफरेंसेस होंगे नहीं। पूरे एरिया को क्लोज कर दो, पूरी बिल्डिंग हमारी चारों तरफ से कंप्लीट हो गई। ये मैंने बंद कर दिया इसको। ओके, अब अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें भी हमारा वही 1 फीट हमें प्लिंथ लेवल लेना है। कॉपी कर दो इसको, 1 फीट एक्सटेंड कर दो, एक्स्ट्रा लाइंस आप डिलीट कर दो एंड एक्सटेंड कर दो। अब विंडो की बात करें अगर हम, तो विंडो में क्या है कि विंडो में हम डायमेंशंस अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। कैसे, यहाँ से कुछ गैप है और यहाँ से कुछ गैप है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायमेंशंस कोई भी ले सकते हो। यहाँ से कुछ गैप ले लेते हैं हम, कितना, डायरेक्शन चेंज करो F5 से, 1 फीट 6 इंचेस। यहाँ से कॉपी करो 1 फीट 6 इंचेस, 2 इक्वल गैप मिल गए हमें, इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया। ओके, अब क्या करना है कि टोटल साइज लेना है हमें। आई थिंक गैप विंडो छोटी नहीं पड़नी चाहिए, 4 फीट। ओके, गैप कोई बात नहीं है, हम थोड़ा साइज को एक्सटेंड कर लेंगे। 4 फीट लेने के बाद हमें गैप भी छोड़ना पड़ेगा। यहाँ से भी हम गैप ले लेते हैं अप्रॉक्स 2 फीट। 2 फीट के बाद फिर कॉपी करते हैं 4 फीट, तो हमारा काफ़ी एरिया यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। कोई बात नहीं, जब चीज़ें एज्यूम करना पड़ती हैं तो थोड़े बहुत चेंजेस तो ड्राइंग में देखो होते ही हैं, एक्यूरेट नहीं बना सकते हम लोग। तो क्या हुआ, एरिया थोड़ा सा हमारा एक्सटेंड हो गया। यहाँ से हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, F5 की प्रेस करके एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा एक विंडो ये, और इधर से एक विंडो हमारी ये निकल के आएगी,
और यहाँ से भी हमें गैप लेना पड़ेगा 1 फीट का या 1 फीट 6 इंचेस का। और सेंटर में एक सोच रहा हूँ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और वहीं से विंडो निकाल लेते हैं। कुछ गैप छोड़ना है ना विंडो के बीच में हम लोगों को, तो 1 फीट देखते हैं, 1 फीट इधर 1 फीट इधर। ओके, ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या करना है, हमें सिल हाइट छोड़नी है 1 हम लोग 1 फीट 6 इंचेस इसकी हाइट ले लेते हैं, सिल हाइट ले लेते हैं। सिल हाइट वैसे तो 2.5 फीट 2 फीट 6 इंचेस टू 3 फीट ली जाती है, बट मैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग में ले रहा हूँ। इसमें कहाँ तक रखी है हाइट, अगर हम इसको देखेंगे ना तो हमारा जो लेवल है, ऐसे करो काम, इस तरह करो कि हमारा जो लेवल मैच कर रहा है उसको, उस लेवल को मैच करते हुए चलेंगे हम लोग। लेकिन एक चीज़ तो हम बताना भूल गए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाइट कम कर ली थी तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो टोटल हाइट यहाँ पे हम लोग विंडो की ले लेते हैं अप्रॉक्स 4 फीट। इसको अगर मैं दिखाता हूँ 4 फीट हाइट, इस विंडो को मैं यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। तो एक पार्ट तो हमारा निकल आया, ये वाला। हमने एक कमांड पढ़ा है डिवाइड, DIV एंटर। DIV एंटर करने के बाद लाइन पे क्लिक करना, कितने पार्ट में डिवाइड करना है 3 एंटर कर देना। इसके बाद एक शॉर्टकट डालना P टाइप एंटर। P टाइप एंटर करने के बाद कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करके ओके करना। देखो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि हमें इक्वल स्पेसिंग पे उसने ऑब्जेक्ट को डिवाइड करके दे दिया। अब मेहनत नहीं करना पड़ेगी, कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ेगी हम लोगों को इसमें। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी वही साइज छोड़ते हैं जो नीचे छोड़ा था, यहाँ पे भी वही साइज छोड़ते हैं जो हमने नीचे छोड़ा था 1/6। इतना करने के बाद हम अभी कॉपी नहीं करेंगे, अभी हम इसकी जो डेप्थ होती है ना उसको देंगे पहले 3 इंच इधर, देन कॉपी, डायरेक्शन देने के बाद 3 इंच इधर, एंड एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करना है, इसको यहाँ से ज्वाइन करना है। ओके, अब हम जो मैंने डिज़ाइन करा है हम इसी को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर करके कॉर्नर टू कॉर्नर प्लेस कर लेते हैं, बार बार डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब हम एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं कुछ ऐसे। वो क्योंकि आप कहाँ पे रखना चाहते हो इसको, पहले तो हमें एक साइज़ भी तो एज्यूम करना पड़ेगा ना, कि हमने सेल हाइट तो यहाँ पे ले ली, ठीक है, विंडो भी ड्रॉ कर ली, लेकिन अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हमें उसका जो पॉइंट होगा कहाँ पे जाएगा। दोनों पार्ट को सेलेक्ट करो, दोनों विंडो को सेलेक्ट कर लो, एक पार्ट सेलेक्ट हो जाना चाहिए। CO एंटर करो। हम एक काम करते हैं, यहाँ से शिफ्ट करेंगे इस पॉइंट पे एंड एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर दो। अब क्या हुआ, बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग पे हमारी विंडो डिज़ाइन हो गई। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था पार्ट, पर बनाने के बाद मज़ा आता है कि हाँ यार कुछ बना है। यही चीज़ होती है कैड में वर्किंग, बिल्कुल मज़ा आता है कैड में काम करने पे। लेयर चेंज कर लो अपने अकॉर्डिंग, कोई भी लेयर ले लो। मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ और इसको मैच करा देता हूँ बाकी ऑब्जेक्ट से, इसको भी मैच करा देता हूँ मैं। देन इसको बॉटम वाली विंडो को भी, ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने बिल्डिंग का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं इसमें जो डिज़ाइन देख रहे हो ये वाला, दैट इज़ कॉल्ड मुमटी। मुमटी के लिए करना क्या है, आप एक काम करना, एक हाइट एज्यूम कर लेना। देखो इन्होंने कहाँ से लिया है, हमने यहाँ से लिया है। हम
4 फीट ले लेते हैं। ओके, अब ड्राइंग में देखो कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा है ड्राइंग में कौन सी हाइट कितनी ली है। आप लेने को तो कुछ भी ले सकते हो, मैं 7 फीट भी ले लेता हूँ। यहाँ से डायरेक्शन चेंज करी, देन इसके बाद ये यहाँ से एक लाइन आएगी यहाँ तक, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। एक साइज हमें यहाँ से एज्यूम करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ और इसको एक बॉक्स बना के यहाँ पे इस तरह एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देता हूँ। अगर गौर से देखेंगे ना तो कुछ पार्ट बाहर निकला है, मतलब ऑब्वियसली जब मोमबत्ती का पोर्शन डिज़ाइन होता है ना तो उसकी कुछ जो स्लैब होती है उसको बाहर निकाला जाता है एज ए सनशेड के लिए भी और वेदर प्रोटेक्शंस के लिए भी, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा एक मॉडर्न डिज़ाइन आ जाता है। तो कितना बाहर निकालना है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं 2 फीट काफ़ी है। 2 फीट कॉपी कर लो बाहर की तरफ, एक्स्ट्रा लाइंस को ज्वाइन कर लो, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो। उसके अंदर जितनी लाइनें आ रही हैं उन सबको वहाँ से हम हटा देंगे इस तरह, ये पोर्शन, और ये लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। अगर आप इसकी देखोगे स्लैब तो देखो कुछ इस तरह स्लैब हमारी नज़र आएगी। ओके, स्लैब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। स्लैब डिज़ाइन करने के बाद हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कॉपी करते हैं। कितना, इसको हम नीचे देते हैं, इसको हम नीचे देते हैं 6 इंचेस और 6 इंचेस यहाँ पे एक लेयर हम मान लेते हैं। हम यहाँ पे एक लेयर ऐड कर रहे हैं 3D इफेक्ट दिखाने के लिए इसको, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, एक बन गया ना, लग रहा है कि हाँ एक स्लैब पड़ी है बाहर प्रोजेक्टेड है। और चाहो तो आप यहाँ पे क्रॉस में ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका स्लैब का पोर्शन पूरा। और हम लोगों ने एक चीज़ और रह गई, ये पैरापेट वॉल जो टॉप का है ना जहाँ पे रेलिंग लगती है, दैट इज कॉल्ड पैरापेट वॉल, वो भी तो देना पड़ेगी ना। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, उसके लिए हम लोग एक काम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। या तो हम ऊपर कॉपी करेंगे या हम नीचे कॉपी कर लेते हैं। अप्रॉक्स 1/6 साइज देखो डिपेंड करता है, वही चीज़ है ना। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे 2.5 फीट। इसको एक्सटेंड करके एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर देता हूँ, इसको ट्रिम कर देता हूँ, और जो चीज़ देखो नहीं दिखेगी उसको डायरेक्टली डिलीट कर दो। कॉर्नर्स को जैसे ही ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली एक 3D इफेक्ट शो कराने लगेगा। देखो लग रहा है कि एकदम नीचे का पार्ट गया है, डेप्थ है, गहरान है, वहाँ पे दिख रहा है ना। और इन्होंने देखो क्या करा है कि कॉपी करा है, मतलब एक थिकनेस ऐड करी है यहाँ पे। इन्होंने दिखाया है कि यहाँ वॉल है या फिर रेलिंग है, कुछ भी है, उसकी एक थिकनेस है ऑब्जेक्ट की। जब तक ऑब्जेक्ट की थिकनेस नहीं होगी वो 3D इफेक्ट लगेगा ही नहीं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ 6 इंचेस पे। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेता हूँ TR डबल एंटर करके, TR डबल एंटर, ओके। और इसको हटा देता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ उधर भी, और एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। अब लग रहा है हमारा एक 3D इफेक्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर का पूरा हमारा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे इनको हम सेम लेयर पे कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रही है ये, इनको हम डिफरेंट लेयर पे डाल देते हैं। ओके, कलर कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये डोर था ना हमारा, डोर में हम लोग क्या करेंगे, हैंड रेल भी चलो जल्दी से बना देते हैं। 1 इंचेस बाई 1 फीट, यहाँ पे इसको ज्वाइन करा दो, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दो। चलो ये हमारा हो गया हैंडल, इतना काफ़ी है। तो और कोई चीज़ मिस हो रही है क्या?
इसमें स्लैब की लाइंस नहीं शो कराई है, तो स्लैब की लाइंस मैं डिलीट कर देता हूँ। ये लो, पूरे में नहीं लाइन शो कराई है, मैंने रेफरेंस के लिए ले लिया था। अब ठीक है, अब लग रहा है कि हमारा देखो एक बढ़िया सा एक मॉडल, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ बेसिक कमांड्स को फॉलो करा है, और उन बेसिक कमांड को फॉलो करके हम लोगों ने पूरी ड्राइंग एक अच्छी सी क्रिएट कर ली है विंडो के साथ, और एक मुंटी डोर सारी चीज़ें क्रिएट करके। बाकी की डिटेल की अगर हम बात करें इसमें, तो आप लोग इसमें हैचिंग एच एंटर करके डिफरेंट पैटर्न को ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। और डिटेलिंग तो मैंने आपसे पहले भी कही थी, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आप उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो एक पैटर्न दे रहा हूँ, थोड़ा सा साइज कम करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ मैं 30, 25। ये देखो मैं यहाँ पे, तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा डिटेलिंग लगेगी तो अच्छा लगेगा कि हाँ यार कुछ है, कुछ डिज़ाइन किया। ये देखो, ठीक है ना, ये हो गया ना। और यहाँ पे भी सेम चीज़ हम फिल कर देते हैं इस वाले पार्ट में। और यहाँ पे भी आइसोमेट्रिक की ड्राइंग कहने के लिए देखो बहुत लाइटली लेते हैं लोग, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये क्या है, ये है हमारा गिलास विंडो है, तो हम यहाँ पे देना चाहते हैं एक गिलास का इफेक्ट। तो हम एक काम करेंगे, जो पार्ट गिलास का है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, लगेगा ना कि वहाँ पे गिलास का पार्ट है। तो इस ड्राइंग को बनाने से फ़ायदा क्या होता है? पहला तो क्वेश्चन ये चल रहा होगा, कुछ लोग कह रहे होंगे क्या सर टाइम पास कर रहे हो, अब तो 3D का ज़माना आ चुका है। लेकिन भाई साहब, जब ड्राइंग बनाते हैं तो क्लाइंट से 2D के ही पैसे लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद 3D की बात आती है, हम ये चीज़ भूल जाते हैं। एंगल वगैरह चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ओके। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना चेंज करके, इसमें कहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे हैं मैनेज कर लेना। इसमें मैं तो बस एक रफली आइडिया लेके चल रहा था। वीडियो को जितना फॉरवर्ड करोगे चीज़ें उतनी स्किप होंगी, पॉइंट्स उतने स्किप हो जाएंगे। ये देखो हमने बना दिया भैया साहब। बाकी देखो, अगर हम चाहें तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। क्या हम इसको एक पूरा लाइक जो होता नहीं है, एक पूरा एरिया होता है, पूरा एक आपका सिटी टाइप का जो होता है, जो कॉलोनीज होती हैं आपकी, आप वो बना सकते हो। कैसे? अब जैसे कि यहाँ पे हमें एक पाथवे ड्रॉ करना है, ठीक है ना, हमें यहाँ पे पाथवे देना है। पाथवे का साइज़ कितना देना है, हम पाथवे का साइज़ ले लेते हैं अप्रॉक्स 2 फीट, और यहाँ से आप उसको ड्रॉ करके इधर ले आओ। कहाँ पे देना चाहते हो उसको आप पहले यहाँ पे मेंशन कर दो। रोड दे सकते हैं हम यहाँ पे, मतलब ये आप बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है इस ड्राइंग में जो हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने इसको एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करके डिलीट कर दिया, ये हटा दिया, और यहाँ से हम चाहते हैं पाथवे हमारा फिनिश हो गया। अब क्या है कि रोड दिखाना चाहते हो, तो रोड दिखाने से पहले एक काम करो, इसके नीचे ना इसकी जो थिकनेस होती है वो थिकनेस दे दो। अब जैसे ही हम इसमें थिकनेस देंगे तो लगेगा एकदम एक रियलिस्टिक व्यू नज़र आएगा इसमें। जो कि मैं थिकनेस दे रहा हूँ इसकी, मैं चारों तरफ इसको थिकनेस दे रहा हूँ। लोग 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट प्रोजेक्शन पर्सपेक्टिव व्यू बनाते हैं, देखो हम इसी से ही क्रिएट कर देंगे बढ़िया सा कि लगेगा 3D इफेक्ट की तरह। तो ये देखो यहाँ पे हमने ये ज्वाइन करा दिया, और ये देखो हमारा क्या बन गया, ये पाथवे पूरा डिज़ाइन हो गया। ओके, तो पाथवे डिज़ाइन करने के बाद फटाफट डिलीट कर देता हूँ। अब अगर आप देना चाहते हो इसमें रोड का पोर्शन, तो आप इसकी बॉटम पॉइंट से आओ और यहाँ से एक जो भी है रोड का डायमेंशंस, रोड का अपने अकॉर्डिंग ले लो। बोथ साइड जहाँ है, 6 फीट इधर भी है एंड यहाँ से भी है, और इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ।
और इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। देखो इतना बढ़िया हमने व्यू बना दिया है और हम चाहते हैं कि आप भी इसी तरह एक अच्छा सा व्यू बना के प्रैक्टिस करें इसकी। ओके, तो देखो पूरा एक सीन क्रिएट हो गया ना, पूरा एक सिटी का। आप कोई भी घर है, उसका एरिया है या कॉलोनी है, कुछ भी है, एनीथिंग, आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। डिज़ाइन करने के बाद अगर आप इसको मैं अगर कॉपी करूं, लाइक होता नहीं बिल्डिंग्स बनी होती हैं आसपास, इसको मैं उठा के इस पॉइंट से मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है हमारी, इसको थोड़ा सा हम ऑर्थो ऑफ करके इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, बाकी की जो एक्स्ट्रा लाइंस जो हमने सेलेक्ट करी थी ना, अगर वो ऐड हो गई है उनको डिलीट कर देंगे। उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कोई मैटर नहीं करता, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो पार्ट नहीं दिख सकता है उसको भी हटा दो यहाँ से जल्दी से, और ये पोर्शन भी नज़र नहीं आएगा। ओके, ये पार्ट भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके ठीक है, ये देखो हमारा क्या हुआ। अब बिल्कुल हमने एक, अब देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है ना बिल्कुल एक 3D व्यू, पूरा एक स्ट्रीट मैप डिज़ाइन कर दिया है। तो देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इसको हल्के में मत लेना, लाइटली मत लेना। इसको हमें अपने ड्राइंग में अब क्लाइंट को इसको दिखाना होता है, मेंशन करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आई थिंक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, आपकी ड्राइंग्स के लिए, और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। देखो मैं आपसे बस एक ही चीज़ चाहता हूँ, वो ये है कि आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा सा आप मुझे रिप्लाई करो। मुझे पता चलना चाहिए ना कि मैं इतनी चीज़ें, इतनी वीडियोज़, इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे पास जब तक रिप्लाई नहीं आएगा, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो मैं आगे कैसे वर्किंग करूँगा। ओके, तो प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें आपका साथ चाहिए, आपका कोऑपरेट चाहिए, और इसी तरह आप हमारे साथ रहिए हमेशा। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमें एडवांस लेवल पे, एक प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू कैन जॉइन आवर कोर्सेज इन वेरी लो अमाउंट। क्योंकि मेरा बस एक एम है, वो एम ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बिगिनर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उन तक ये नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज के टाइम में जॉब्स में 99% यही प्रॉब्लम आती है कि बच्चे के पास सॉफ्टवेयर है बट उसके पास नॉलेज बिल्कुल नहीं है, टेक्निकल नॉलेज से बिल्कुल दूर है, प्रोफेशनल लेवल की तो बात ही नहीं करता हूँ। जहाँ भी जाता है उसको यही प्रॉब्लम फेस करना होती है कि आपको भी और मेहनत करनी है, आपको और प्रैक्टिस करनी है। तो जब तक आपका साथ नहीं होगा, आप हमें रिस्पॉन्स नहीं करोगे, हम कैसे समझेंगे सब चीज़ों को। तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं अपने नए टॉपिक पे, अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।